स्वागत है। मैं शालू भारद्वाज आपके सामने जो हमने जीके सीरीज़ स्टार्ट की हुई थी उसको कंटिन्यू करते हुए आज आपको उससे रिलेटेड थर्ड क्लासेस प्रोवाइड कर रही हूँ, जो कि मेरे पास जो हरियाणा जीके बुक है, मेरी एकलव्य बुक है। हरियाणा का जिलेवार अध्ययन, अन्य महत्वपूर्ण घटना चक्र हैं। ठीक है, मैं इसके आपके टॉपिक बाय टॉपिक आपको MCQ प्रोवाइड करते जाऊंगी। अगर आपको मेरी सीरीज़ पसंद आए तो चैनल्स को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो आज की हमारी सीरीज़ है, देखिए क्या है, हड़प्पा में। इससे पहले टॉपिक क्या था ना, तो इसीलिए हमारा है हरियाणा जीके, हरियाणा के विश्वविद्यालय। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? जब हमारी यूनिवर्सिटी स्टार्टिंग होती है तो हमारी सबसे पहली यूनिवर्सिटी कौन सी थी? कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, KUK, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। इसकी स्थापना कब हुई? 1956 में। जब इसकी स्थापना हुई तो उसका उद्घाटन किसने किया था? हमारे राष्ट्रपति जी ने, जो कि कौन थे उस टाइम पे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यहीं से कि जब कुरुक्षेत्र की यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई तो इसकी जो क्लासेस थी वो कब से स्टार्ट हुई थी? 1956 में तो ये बनी थी, तो 1959 से सबसे पहले जो स्टार्टिंग हुई वो संस्कृत विभाग की हुई थी। ठीक है, ऑनलाइन डिग्री एंड सर्टिफिकेट देने वाला राज्य का प्रथम विश्वविद्यालय जो हमारी KU यूनिवर्सिटी है, इसी यूनिवर्सिटी ने ऑनलाइन डिग्री एंड सर्टिफिकेट देने वाला, ये हमारी पहली यूनिवर्सिटी है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारी चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई? 1970 में। जो चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी है उसकी स्थापना कब हुई? 1970 में। अब अगर आपको ध्यान है तो इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको जो HBSC के महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताए थे, तो उसमें से किसी एक क्वेश्चन का आंसर 1970 था। तो आपको ये बताना है वो कौन से क्वेश्चन का आंसर था, वो 1970। ठीक है, तो हमारी चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई? 1970 में। इसका पुराना नाम क्या था? पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, या ये कहें इसी यूनिवर्सिटी को एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी बोलते हैं। और ये कहाँ पे है? हमारी हिसार में। अब नेक्स्ट यूनिवर्सिटी है हमारी MDU की स्थापना कब हुई? 1976 में। अब MDU की फुल फॉर्म क्या है? महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना कब हुई? 1976 में। और ये कहाँ पे है? हमारी रोहतक में। अब आपके सामने दो क्वेश्चन ये भी हैं कि हमारी A+ ग्रेड प्राप्त करने वाली, जैसे हमारी यूनिवर्सिटी की जो रैंकिंग होती है, दैट मीन्स जैसे कि मैं अपने कॉलेज में जब पढ़ती थी तो वहाँ पे हमारे, जब मैं ग्रेजुएशन में थी तो एक नेक की जो टीम बोलते थे, नेक की टीम आई थी और वो हमारे टीचर्स ने हमें बताई थी कि वो बेंगलोर से आई थी। तो वो किस लिए आते हैं? वो आपके कॉलेज का, या ये कहें आपकी यूनिवर्सिटी का ऑब्जर्वेशन, या ये कहें आपकी यूनिवर्सिटी का उसको ऑब्ज़र्व करते हैं, उसकी सारी, मतलब जैसे आपकी एजुकेशन कैसी है, स्पोर्ट्स कैसा है, या ये कहें आपके वहाँ का माहौल कैसा है, नेचर कैसी है, इस तरह कैसा इन्वायरमेंट है, इस सब को ऑब्ज़र्व करते हैं। तब जाके वो आपको सभी ओवरऑल आपके कॉलेज हो या फिर यूनिवर्सिटी हो, ओवरऑल डेवलपमेंट देखते हैं, उसी के बिहाफ पे वो आपको रैंक देते हैं। तो इस प्रकार A+ ग्रेड प्राप्त करने वाली पहली यूनिवर्सिटी हमारी कौन सी है? KU यूनिवर्सिटी। KU कौन सी? कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी फर्स्ट है हमारी। और ऐसे ही सेकंड यूनिवर्सिटी कौन सी है हमारी? MDU, राज्य का प्रथम सरकारी और इंजीनियरिंग कॉलेज। अब यहाँ पे ये है कि हमारे सरकारी कॉलेज तो ये भी हैं,
बट यहाँ बात आई है हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज की। तो हमारा पहला सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज कौन सा है? डी क्रस्ट। ये कौन सा है? दीन बंधु छोटू राम यूनिवर्सिटी। कहाँ पे है ये सोनीपत में मुरथल रोड पे है आपकी। और कब बनी ये? 1987 में। अगर आपको जो भी आपके सामने ईयर आ रहे हैं उससे रिलेटेड आपको कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। हरियाणा की किस यूनिवर्सिटी ने कोरोना के कारण मौत का शिकार हुए लोगों के लिए पहली बार एक एक्स्ट्रा सीट रिज़र्व की है? कहने मतलब जैसे कोरोना का टाइम था, आपने देखा कितना बुरा समय था, कितने लोगों ने अपने परिवार के किसी व्यक्ति को खोया है। डैट मीन्स किसी के भाई, किसी का पापा, किसी की मम्मी कोरोना के दौरान चले गए। तो ऐसी कौन सी यूनिवर्सिटी थी जिसने कोरोना के कारण मौत का जो शिकार हुए थे, जैसे किसी के मान लो किसी के पेरेंट्स की डेथ हो गई तो उनके बच्चों के लिए, उनके एडमिशन के लिए एक सीट रिज़र्व की है? ऐसी कौन सी यूनिवर्सिटी है? GJU, गुलाब जामुन यूनिवर्सिटी। सॉरी ये मजाक की बात है, गुलाब जामुन यूनिवर्सिटी नहीं, गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी। ये कहाँ पे है? ये हिसार में। और कब बनी ये यूनिवर्सिटी? 1995 में। और डेट क्या थी हमारी? 20 अक्टूबर 1995 में। अब आपको ये लगेगा कि देखो हिसार में तो एक यूनिवर्सिटी और पढ़ी थी हमने, कौन सी? ये जो हमारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी थी, एक एग्रीकल्चर एंड एक गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी। तो ये जो अब आप हिसार में जाओगे तो वहाँ पे आमने सामने हैं आपकी दोनों यूनिवर्सिटी। क्योंकि मेरा एक बार एग्ज़ाम था तो मैं वहाँ पे एग्ज़ाम देने गई थी, तब मैंने देखा था ये यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो आपकी गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी एंड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी दोनों आमने सामने हैं। ठीक है। राज्य की एकमात्र ऐसी यूनिवर्सिटी जहाँ पर 90.4 रेडियो स्टेशन स्थापित किया गया है। जब आप FM सुनते हैं तो उसमें आपके चैनल्स आते हैं ना, हमारे चैनल्स नेम नंबर कौन कौन से, जैसे कि हमारा 91 90.4 102 पॉइंट समथिंग 104 पॉइंट समथिंग, इस तरह आपके चैनल्स हैं। तो राज्य की एकमात्र ऐसी यूनिवर्सिटी जहाँ पे 90.4 रेडियो स्टेशन स्थापित किया गया है वो कौन सी है? CDLU, चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी। ये कहाँ पे है? सिरसा में। और इसकी स्थापना कब हुई? 5 अप्रैल 2003 को। सेंट्रल यूनिवर्सिटी, हमारी जो अब तक हमने पढ़ा है, हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी कितनी है? ओनली 1 है। वो कहाँ पे है? महेंद्रगढ़ में। और गांव कौन सा है? जयंतपाली महेंद्रगढ़ में 2009 में बनी थी, जो कि हमारी केंद्रीय यूनिवर्सिटी है। और इसका हेड कौन होता है, या ये कहे कौन होता है इसका हेड? जो कि हमारे राज्यपाल होते हैं, वो इसके हेड होते हैं। ठीक है। तो आज मैंने आपके सामने हरियाणा के विश्वविद्यालय से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट MCQ हैं वो आपको बताए हैं। आई होप आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो चैनल्स को लाइक करें, अपने दोस्तों में इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए मैं आपके सामने 2 क्वेश्चन देती हूँ जिनका जवाब आपको मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, देखिए, सेंट्रल डिफेंस यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? केंद्रीय रक्षा विश्वविद्यालय सेंट्रल डिफेंस यूनिवर्सिटी हरियाणा में कहाँ पे है? आपको ये बताना है। फिर नेक्स्ट है, राज्य के किस ज़िले में सर्वाधिक यूनिवर्सिटी हैं? सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटी हरियाणा के कौन से ज़िले में है और उसका प्राचीन नाम क्या है? आपको इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। चैनल्स को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। ऐसे ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू एंड गुड नाइट।